स्वामी जी, मैं जनरली हम जब साधना में प्रवेश किए, मतलब दूसरे मार्ग से, तो हमें कहा जाता है कि नॉन साधकों को आप साधना की जो विधि है उसका प्रचार प्रसार करें। तो मैं हमेशा या मतलब बताएं, आपके अनुभव शेयर करें या आपके अंडरस्टैंडिंग विजडम शेयर करें, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब कुछ भी हासिल नहीं किया है साधना में, और जो नॉन साधक है उनको साधना की टेक्निक के बारे में बताना, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में बताना, वो कितना सही है? वो भी हम लोग जाने अनजाने इन्फ्लुएंसर स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं। अब यह देखिए कि हमने बहुत बार इस बारे में थोड़ा हिंट करने की कोशिश करी। इसको लोग अलग वे में कई बार ले लेते हैं कि ठीक है, कभी ऐसे कुछ चर्चा हो, सहजता से कुछ बात हो रही है तो ठीक है, उन्हें चर्चा करके कुछ बात बताई जाती है। लेकिन जब देशना देने की बात होती है तो वहाँ अपने आप को बीच में नहीं लाना, वहाँ सीधे सीधे बोलना, यह सुनो बैठकर, है ना, ये सुनो बैठकर। और सुनने के बाद रेजोनेंस आता है तो वेलकम, और नहीं आता है तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ। अपना मार्ग ढूंढो, तुम्हारा मार्ग कोई और होगा, और दूसरा मार्ग गलत होता है ऐसा कुछ भी नहीं है ना। दूसरा मार्ग गलत होता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, उसके गुणा भाग में हमें पढ़ना ही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा है, वह तो भटक भटक के पहुंच ही जाएगा, सही गलत करके पहुंच जाएगा, उसकी अपनी यात्रा है। लेकिन यदि हमारा कोई प्रेम है, कोई सहजता है, हमारे अंदर से कोई बात आ रही है, तो थोड़ी चर्चा परिचर्चा तो होगी। लेकिन जब देशना देने की बात आएगी, तुम मत परोस ना देशना, वहाँ तुम हानि कर जाओगे। तब वहाँ जो है तुम्हें यह चीज़ डिलीवर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई एक कह रहा था कि मुझे तो अब जो बांटना ही है, लेकिन वो जो है पर एक बात समझ में आई कि मैंने उनसे कहा कि मालूम है कि इसको देंगे तो सुनेगा तो नहीं, तो ये हम लगा रहे हैं, चलो साथ में बैठ के सुनते हैं, मेरा भी सुनना हो जाएगा, तुम्हारा भी सुनना हो जाएगा, और यही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। बात जम रही है कि नहीं? जम रही है तो आगे बढ़ो, और नहीं जम रही है तो हम तुम्हें दोबारा कभी प्रेशराइज नहीं करेंगे। अब प्रेशराइज करने का सवाल ही नहीं है, ना दोबारा कभी हम बोलेंगे, ना हम तुम्हें बोलेंगे, ना कुछ करेंगे। बस तुम्हें यही बोलेंगे कि तुम अपना मार्ग ढूंढो, यह तुम्हारा मार्ग नहीं है, लेकिन तुम्हारा मार्ग जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। यहाँ हर कोई जो भी है ना, हर मनुष्य जो है किसी न किसी मार्ग के लिए बना हुआ है, अपनी साधना के लिए ही है, मुक्ति के लिए ही है। मनुष्य वही है, मनुष्य का मतलब है जो मुक्ति के लिए आया है, मुक्ति के लिए आया है। उसके सारे प्रयास मुक्ति के प्रयास हैं। हो सकता है वो गलत प्रयास कर रहा हो, तो गलत प्रयास के कारण उलझ रहा है, तो सही प्रयास क्या है, वो उसे ढूंढना है। साधना का मतलब यही है कि सही प्रयास ढूंढने हैं। तो सही प्रयासों को ढूंढते ढूंढते वह किसी सही जगह पर उसका रेजोनेंस बैठ जाएगा, ठीक है ना। और सारे प्रयास जो है, सही प्रयासों का मतलब क्या है, साधना के लिए दो पार्ट होते हैं, साधना के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। साधना के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव प्रक्रिया, एक नेगेटिव प्रक्रिया। तो नेगेटिव प्रक्रिया की भी अपनी जरूरत होती है, और साधना की नेगेटिव प्रक्रिया होती है, मतलब वह जो है क्लिनजिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो दोनों अपना जरूरी है, तो उसको वह मिल जाएगी जैसे भी है। जो भी कर रहा है वह उसके लिए, अपने लिए, उसके लिए अनुकूल है। उसको यह बता देना है कि वह अपने मार्ग कहीं और ढूंढ ले। हर चीज़ में सांसारिक उपलब्धियां भी ढूंढी जाती हैं, है ना। ये तो कॉर्पोरेट कल्चर का युग है ना। तो यहाँ पर हर चीज़ बेची जाती है, दृश्य चीज़ें भी बेची जाती हैं, अदृश्य चीज़ें भी बेची जाती हैं। अभी तो कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है, उनका कहना होता है कॉर्पोरेट कल्चर का, कि अदृश्य चीज़ों का बाजार जो है दृश्य चीज़ों से 100 गुना बड़ा होता है ना। आपको पता है, सोना पहले भी बिकता था, अब सोना ज़्यादा बिकता है, और अदृश्य सोना ज़्यादा बिकता है, पता है ना। सोने के सर्टिफिकेट बिकते हैं, ETF बिकता है, उसके सावधान बॉन्ड्स बिकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीक़ों से सोना खरीदा बेचा जाता है, उसका एक्सचेंज है।
जिस पे खरीदा, अनाज बेचा जाता है, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटीज़ बेची जाती, खरीदी जाती हैं, और क्या सिर्फ जो है वह आंकड़े होते हैं, कल्पना होती है, कल्पना के रूप में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो संसार ऐसे ही चलता है। तो अदृश्य चीज़ों का कारोबार चलता रहेगा। तो यह क्या है? अदृश्य चीज़ों का कारोबार है। तो अदृश्य चीज़ों का कारोबार हमेशा से चलता रहा है, कम चलता था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब कारपोरेट कल्चर का युग है। तो वही हम कहते हैं कि जागरूक रहो, होश में रहो कि अदृश्य चीज़ों का कारोबार तो चलता रहेगा और बढ़ने वाला है ना। धर्म के नाम पर तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स और ये और वो चीज़ें आएंगी, व्यर्थ की चीज़ें आएंगी, व्यर्थ की प्रक्रियाएं आएंगी, और वो जो है सिखाया जाएगा। और लोग उससे क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि उन्हें वही चाहिए, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। भाई सेल हो रहा है मतलब उसकी डिमांड है। अब एक बार बताओ, असली चीज़ को बेचने के लिए भी बड़ी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो फिजिकली ठोस और ये है, उसके लिए बड़ी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो अदृश्य चीज़ को बेचने के लिए तो बड़ी मुश्किल का काम है। अब वह जो है इतनी आसानी से चीज़ें बिक रही हैं, मतलब उसका मार्केट क्रिएट हो चुका है, लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए ना। दृश्य चीज़ों को उन्होंने बहुत देख लिया, अब वो कोई अदृश्य चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अदृश्य चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो अदृश्य चीज़ें उन्हें चाहिए, है ना। बहुत स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीज का कोई उनको कोर्स चाहिए, ठीक है ना। और स्ट्रेस को लगातार पैदा करें, जीवन ऐसा ही जी रहे हैं जिसमें अपने नियमित रूप से अपने स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, नए नए तौर तरीके ढूंढ रहे हैं स्ट्रेस को बढ़ाने के, और फिर रेमेडी भी ढूंढ रहे हैं। तो मार्केट क्रिएट हो गया, है ना। और वो मार्केट ऐसा होता है, देखो मार्केट ऐसा होता है, कॉर्पोरेट कल्चर के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं कि फ्रिज जो है, साइबेरिया में फ्रिज बेच दो, तभी तो आपकी मार्केटिंग का कोई कमाल है ना। साइबेरिया में फ्रिज बेच दो, और जो है गंजे को कंघा बेचो, वही तो मार्केटिंग है कि गंजे को कंघा बेचो। तो ये मार्केटिंग है कि जो आपकी जरूरत नहीं है वह भी आपको दे दिया जाए, उसका मार्केट डेवलप किया जाता है। कैसे डेवलप किया जाता है? जिसके पास एक कार है ना, वो ऑर्डिनरी मैन है। जिसके पास 2 कार हैं वह थोड़ा सामान्य व्यक्ति है। जिसके पास 3 कारें हैं वह अच्छा व्यक्ति, जिसके पास 4, 5, 6 कारें हैं वह आइकॉन है ना। वह व्यक्ति जो विशिष्ट व्यक्ति है। तो आपको जो है गैर जरूरी चीजें जबरदस्ती टिकाई जाए और उससे आपसे धन अर्जित किया जाए, क्योंकि धन का ही लेन देन तो तेज हो रहा है ना, धन के लेन देन का ही तो सारा चल रहा है हिसाब किताब, मैट्रिक्स। और ये ऐसा मैट्रिक्स है इससे आप बाहर हो ही नहीं सकते, असंभव है। तो व्यवहारिक सत्य में तो सब शामिल है, ये व्यवहारिक सत्य में रहेगा ही। तो व्यवहारिक सत्य में कुछ आवश्यक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बुराइयाँ वह भी आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन वहाँ होश बनाए रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाटकीय ढंग से जीना, अभिनय पूर्वक जीना, क्योंकि कई चीज़ों को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते तो स्वीकार कर लो। झगड़ा क्यों करते हो? स्वीकार कर लो और अभिनय पूर्वक जियो, लेन देन करो उनका, व्यवहार करो उनका, व्यवहारिक सत्य की तरह निभाओ। तो देखते रहो, है ना। अंदर से जब लगेगा कि नहीं अब इन्हें ये चाहिए तो दे रहे हो, है ना। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे ना जो दिखेंगे, उनको बोलना देखो ये सब करो, असली चीज़ ये है, चाहिए असली चीज़, है ना। सुन लेना, ये लिंक है, कभी समझ में आए तो सुन लेना, समझ में आए तो फ़ोन कर लेना, इस तरीके से। तो उसमें क्या है, अंदर से जो द्वंद्व है ना, अंदर के धक्के पड़ रहे हैं ना कि तुम गलत कर रहे हो, आत्मा में चोट पड़ रही है, चुभ रही है बात, तो चुभना बंद हो जाएगी कि अरे हम ये काम नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ चल रही है वो चला रहे हैं। उस बीच में से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सही, जिनकी प्यास है ना, जो जिज्ञासु हैं या मुमुक्षु हैं, उनकी भी तलाश कर रहे हैं, और वह मिल जाता है तो उन्हें सही चीज़ हम दे देते हैं। तो यह जो है गलत मार्ग, इस बहाने यह चीज़ हो रही है, तो यह भी हो गया, वह भी हो गया। जिन्हें जो चाहिए उन्हें वह मिल गया, उन्हें तो वही चाहिए था तो उन्हें वही दिया गया। उसमें से कोई बंदा था जो दिख रहा था कंफ्यूज है, अरे भाई तेरी ये डिमांड नहीं, तेरी असली डिमांड ये ले, पकड़, सुन लेना, समझ में आए तो फिर कॉल कर लेना, बैलेंस हो जाएगा ना।
मन का बोझ उतर गया, उतर गया बोझ। हाँ, थैंक यू। संसार ऐसे ही चलता है।